हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ प्रिज्म जॉनसन सीमेंट जो आपकी सतना में है। उस कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको आज बताने वाला हूं। अभी इसके पहले आपने देखा होगा सुजुकी मोटर वाले में हमने आपको बताया था। आज आपको मैं बताऊंगा कि प्रिज्म जॉनसन सीमेंट, पहले ये प्रिज्म सीमेंट के नाम से जाना जाता था, अब इसका प्रिज्म जॉनसन सीमेंट अब लिखते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, और आपको बता देना चाह रहा हूँ सबसे टफ एग्जाम इसी का होता है, क्योंकि जितने भी उसका प्लेसमेंट का होता है तो बच्चों से सबसे पता चला है कि इसमें, क्योंकि 3-4 प्रोसेस हो जाता है। पहला तो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फिर उसके बाद तब आपसे इंटरव्यू होता है। वो भी इंटरव्यू में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है इंटरव्यू, लेकिन मतलब क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, इस पोस्ट का क्या पोस्ट क्या रहता है आपका, EDT पोस्ट होता है, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा ट्रेनिंग। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आपका 10th होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए, उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा मतलब पास आउट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपका 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर जब भी कंपनी आती है उसके हिसाब से, अगर 5th सेमेस्टर में आती है तो 5th सेमेस्टर, वैसे 5th सेमेस्टर में नहीं आती है, 6th सेमेस्टर में ही आती है, ठीक है। कुछ ही कंपनियां हैं, एक आध दो जो 5th सेमेस्टर में आएंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th विद डिप्लोमा। और इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए आपका 10th में, मोर देन 65% से अबव होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको एलिजिबल नहीं रखेंगे, मतलब आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। फॉर्म मान लीजिए आपने भर भी दिया है तो वो आपका बाहर कर दिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट जब करते हैं तो उसमें से आपका हटा दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 12th में भी 65 होना चाहिए और डिप्लोमा में भी 65 होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा में भी आपका कितना होना चाहिए, 65%, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आती है सैलरी की। सैलरी क्या होती है इसकी, 3.5 लाख पर एनम, ठीक है, मतलब 3.5 या आप बोल सकते हो 3.5 लाख रुपए एक साल का। कब, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान में, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। फिर उसके बाद 3.75 लाख पर एनम आफ्टर ट्रेनिंग। और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्ट होता है JET पोस्ट होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है इसका, 6 मंथ का होता है, ठीक है। ब्रांच एलिजिबल कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ले जाया जाता है, ले जाती है कंपनी। सिविल, मैकेनिकल, IC या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी ब्रांचें। अब मैकेनिकल में सभी हो सकती हैं, ठीक है, मैकेनिकल में सभी हो सकती हैं। और सिविल में सभी ब्रांच हो सकती है, चाहे आप सिविल कंस्ट्रक्शन के हो या सिविल आर्किटेक्चर बोल सकते हो या सिविल PHE, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल में जितनी भी ब्रांचें हैं सभी ब्रांचों को अलाउड होता है। सभी ब्रांचों का मतलब जितना आप जानते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल टूल, मैकेनिकल पावर प्लांट, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल RAC या उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक। फिर उसके बाद मैकेनिकल ट्यूबवेल, ठीक है, अगर कोई छूटा होगा तो उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद IC और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले फॉर्म फिलअप कराएगा, फिर प्री प्लेसमेंट टॉक, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। प्री प्लेसमेंट टॉक का मतलब आपसे पहले बातचीत होगी, जब एक आपके उस पर मेल जाता है, मेल पे जाने के बाद उसको आपको कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको बताया जाता है कंपनी के बारे में पूरा। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कभी कभी 85 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 90 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कब क्या। तो 90 क्वेश्चन भी हो सकता है, और उसमें क्या रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये कोई वो नहीं रहता है कि इतने ही क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, इतना वो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 होता है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकता लेकिन इसमें है शायद, ठीक है, 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग रहती है। फिर उसके बाद जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ पे जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो मतलब मैं पर्सनली एक कॉलेज, आप नाम सुने होंगे, IRT कॉलेज का नाम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पिछले साल का मैं वो बता रहा हूँ, रिकॉर्ड क्या था कि मतलब बच्चों को पहली बार में 45 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है।
पहली बार जब टेस्ट वगैरह में 45 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद पहले टेस्ट में, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक, टेस्ट में जब ये सेलेक्ट कर लिए गए फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए 45 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था। अब जितने भी फॉर्म भरे हों वो डिपेंड करता है भाई, बहुत लोग भरे होंगे, 250-300 जो भी भरे हों। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मतलब वो ग्रुप डिस्कशन तो भाई ऑफलाइन ही होगा। अब उसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन सबसे तगड़ा यहीं पे आप अगर मतलब अच्छा कर ले गए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। यहाँ पे क्या होता है, फिर जनरल ट्रेंड जो चल रहा है मतलब इस टाइम पे, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं। तो ये हमने पिछले साल जो मतलब पिछले साल क्या 2024 में जो पूछा गया था, मतलब टॉपिक दिया गया था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इस पे आपको दिया गया था ऑनलाइन एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन टॉपिक पे आपको दिया गया था डिस्कस करने के लिए। भाई हो सकता है कोई लव मैरिज पे बोल रहा हो, कोई अरेंज मैरिज पे बोल रहा हो, ठीक है, कोई ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सही है, पक्ष विपक्ष रखा जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से था। तो ये टॉपिक रहते हैं और ट्रेंड में जो रहेगा, मान लीजिए जब भी आपका फॉर्म आता है उस ट्रेंड पे जो चल रहा होगा उसी से रिलेटेड रहेगा। बस यहाँ पे आपको जनरल ट्रेंड बोल दिया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप पापा क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद समर ट्रेनिंग में जो आपने किया हुआ 1 महीने का, कुछ लोग करते हैं, कुछ 15 दिन का करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किए हैं। तो समर ट्रेनिंग के दौरान जो आप किए रहते हैं उसको उसके बारे में पूछा जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्निकल में जैसे आप इलेक्ट्रिकल के होंगे तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट होंगे उससे पूछा जाएगा। आईसी के हैं तो आईसी से रिलेटेड, मैकेनिकल के हैं तो सोम टोम जो भी है पूछा जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद जिस भी ब्रांच के हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है कुल मिलाकर के टेक्निकल क्वेश्चन में। मेडिकल क्या होता है, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है ईसीजी, एक्सरे, यूरिन और ब्लड टेस्ट, यही 4 मतलब कराया जाता है। और फिर उसके बाद और ये एक फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब ये वाला इसमें जो मेडिकल होता है वो फॉर्मेलिटी के लिए होता है। और कल वाले में जो था उसमें चेक करते हैं, जो मतलब सुजुकी मोटर वाले में था तो उसमें भाई अच्छे से उसको आपको चेक किया जाता है कि मतलब जब सांस वाला जो आपको बताया था। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल आपका होता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि आपको छांट देंगे, बस ये कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। फिर उसके बाद इसका फॉर्म जो आता है वो फरवरी से मार्च के बीच में आएगा, ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में आएगा। फिर ये तो हो गया। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि मतलब जैसे मैं आपको बताया कि आईआरटी के कॉलेज से रिलेटेड मैं वो बता रहा हूँ कि वहाँ का मैं डाटा लिया हूँ। बाकी सभी कॉलेज में अलग अलग लेते होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही बच्चे लेते हैं, लेकिन मैं एक डाटा जहाँ से उठाया हूँ वो आईआरटी कॉलेज से डाटा उठाया हूँ। रिक्वायरमेंट इन लोगों की क्या होती है, मैं 2-3 साल का डाटा उठा के देखा हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल में क्या होता है 3 से 5 कैंडिडेट को ले जाते हैं, कभी कभी 2 कैंडिडेट ले जाते हैं, फिक्स नहीं रहता है। इलेक्ट्रिकल से 2 से 3 कैंडिडेट, सिविल से 2 से 3 कैंडिडेट और आईसी से 2 से 3 कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक से 1 से 2 कैंडिडेट। मैं ये पिछले मतलब 3 साल का रिकॉर्ड देखा हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये इतने बच्चों को ले जाया जाता है। तो ये आपका था प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ प्रिज्म जॉनसन। तो सबसे अभी तक का जो है सबसे टफ एग्जाम इसी का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर देता है। ग्रुप डिस्कशन में अच्छे बच्चे भी छट जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हैं तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन हो जाता है। बट ये है कि अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन कर ले गया ग्रुप डिस्कशन में, वो मार ले जाता है बाजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, और अच्छी सैलरी भी है, ठीक ठाक सैलरी है, और वहाँ पे आपको रहने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था दिया जाता है। बच्चों से पता चला है, मैं 2 बच्चे थे उनसे मैं थोड़ा सा पूछा उनसे। एक मैकेनिकल का बच्चा है, आकाश गुप्ता करके है, आरएसी का है, और इलेक्ट्रिकल और आईआरटी 2021 का टॉपर शिवम केसरी से हमने बात किया। बात करने के बाद पूरी ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी अभी आपको ढेर सारी कंपनियों का मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप कुछ लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि सर अब और कितनी कंपनी आएंगी, तो भाई थोड़ा सा सब्र करना होता, अभी कंपनी नहीं आ रही है। जो अभी 5th सेमेस्टर में गए होंगे
उनके लिए अभी कंपनी नहीं, नवंबर दिसंबर से कंपनियां आना शुरू होंगी, तो उसके लिए परेशान ना हो कि अभी से अब आप सोच रहे हैं एक ही दिन में सब हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे सभी कंपनियों का ये वीडियो छोटा सा बना के, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, किस ब्रांच को यहाँ पे जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट बता देता है, एक क्राइटेरिया बता देता है कि भाई आपका है तो आप इसी के लिए परेशान होइए, नहीं है तो भाई आप इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए।